आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फंड की जो इंडिया के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब आप सोच रहे होंगे लार्ज कैप फंड ही क्यों? सिंपल है, ये वो कंपनीज हैं जो अपने सेक्टर के लीडर्स हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा होता है। मतलब अगर आपको मार्केट की सेफ्टी के साथ ग्रोथ चाहिए तो लार्ज कैप फंड्स एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाते हैं। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं ओवर द ईयर्स। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फंड आपके लिए सही है? कितना रिस्क है, क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं और इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है? यही सब हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए फिट है या नहीं। अब देखते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का ओवरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की, जो है सिर्फ 0.65%। मतलब फंड को मैनेज करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो काफ़ी रीजनेबल हैं। इस फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है 44,165 करोड़ रुपए, जो एक बड़ा नंबर है। इससे हम ये समझ आता है कि काफ़ी लोगों का ट्रस्ट इस फंड में ऑलरेडी बना हुआ है। इसका बेंचमार्क है BSE 100 इंडेक्स, यानी फंड की परफॉर्मेंस कंपेयर होती है इंडिया के टॉप 100 कंपनीज के साथ। अब इंसेप्शन डेट की बात करें तो फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। मतलब 10 ईयर्स से भी ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट शुरू करना भी ईजी है। इसमें आप सिर्फ 100 रुपीज़ से SIP या लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। एग्जिट लोड सिर्फ 1% है अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें लॉक इन बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको लिक्विडिटी का भी इशू नहीं आएगा। और फाइनली इसका टर्नओवर रेशो है 25.88%, जो बताता है कि फंड मैनेजर्स स्टॉक को मॉडरेटली फ्रीक्वेंटली पर बाय सेल करते रहते हैं। मतलब ना ज़्यादा चर्निंग है और ना ही बिल्कुल इनएक्टिव अप्रोच। अब चलिए देखते हैं फंड के परफॉर्मेंस नंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं NAV की। अगस्त 2025 को NAV है 100.57, और सिर्फ पिछले 5 सालों में फंड ने 207% का रिटर्न दिया है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। अगर इंसेप्शन से देखें यानी कि शुरू से देखें तो फंड ने एवरेज 16.54% पर ईयर CAGR डिलीवर किया है। मतलब अगर आपने इस फंड में शुरू से इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसों की ग्रोथ डबल डिजिट स्पीड से होती जा रही होती। और फंड का AUM जुलाई 2025 तक है 44,200 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन है। ये नंबर्स हमें क्लियर पिक्चर देते हैं कि फंड ने लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे शॉर्ट टर्म मार्केट अप्स एंड डाउन्स आए हों। हम देखते हैं इस फंड के लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स -0.85% रहे हैं, जबकि इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 100, उसके -2.13 थे। तो लास्ट 1 मंथ में इसकी परफॉर्मेंस निफ्टी 100 से बेटर थी, ऑल्दो ये नेगेटिव में थी बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशंस। लास्ट 3 मंथ्स में इसका 1.36% रिटर्न रहा, जबकि निफ्टी 100 का -1.43। लास्ट 6 मंथ्स में इस फंड का 12.29% रिटर्न रहा, जबकि निफ्टी 100 का 8.07%। लास्ट 1 ईयर में 3.81% रहा, निफ्टी 100 का -1.38% रहा। इस फंड का लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है 70.93%, जबकि निफ्टी 100 का रहा है 38.34%। हम देखेंगे कि 5 ईयर्स में इस फंड ने 205.87% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 100 ने 121.23% दिए हैं। और ओवरऑल सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 589.73% के रिटर्न दिए हैं, जबकि निफ्टी 100 के इसी टाइम पीरियड में 327.79% रिटर्न रहे हैं। इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 100 को बीट किया है लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन टाइम पीरियड्स के। अब आते हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी फंड को जज करते हैं। अगर आप देखोगे तो 1 मंथ और 3 मंथ परफॉर्मेंस में फंड ने मार्केट से बेटर परफॉर्म किया है। एग्जाम्पल के लिए पिछले 3 महीने में फंड ने 3% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी 100 नेगेटिव था और कैटेगरी एवरेज सिर्फ 0.98% था। यानी कि इस फंड ने 3% का रिटर्न दिया, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 0.98% था, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। मतलब शॉर्ट टर्म में भी फंड ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। 6 मंथ्स के नंबर्स और इंटरेस्टिंग है। फंड का रिटर्न 12.28% है, जो बेंचमार्क और लार्ज कैप एवरेज दोनों से ज़्यादा है। 1 साल
का होराइजन पर भी फंड ने 5.45% रिटर्न दिए हैं, जो मार्केट के नेगेटिव रिटर्न्स को कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। लेकिन असली मैजिक मैजिक आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। 3 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस, यहाँ फंड ने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में फंड ने 25.17% CAGR डिलीवर किया है, जो लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप लेवल पर है। और अगर रैंकिंग देखें तो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के पीरियड में फंड टॉप कैटेगरी में रहा। मतलब फंड का कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी दोनों ही स्ट्रांग है। अब चलिए एक और इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं, कंपैरिजन विद अदर लार्ज कैप फंड्स। सबसे पहले बात करें रिटर्न्स की। पिछले 1 साल में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 5.45% रिटर्न दिया है, जो बाकी टॉप फंड से ज़्यादा है। और अगर 3 साल का होराइजन देखें तो इसका रिटर्न है 20.22% CAGR, जो कैटेगरी में टॉप पोजीशन पे है। सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं, रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स भी स्ट्रांग है। एग्जाम्पल के लिए इसका अल्फा देखेंगे तो वो है 5.75। मतलब फंड मैनेजर ने बेंचमार्क से काफ़ी बेटर स्टॉक पिकिंग की है। शार्पे रेशो रहा है 1.16 और सॉर्टिनो रहा है 2.05, जो कि दिखाता है फंड ने रिस्क के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इंफॉर्मेशन रेशो 2.22% भी इंडस्ट्री एवरेज से बहुत ज़्यादा है। मतलब कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है ये फंड। AUM की बात करें तो निप्पॉन का AUM जैसे कि मैंने बताया 44,000 करोड़ के भी पार है। तो ICICI से थोड़ा छोटा है, लेकिन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में काफ़ी टॉप पर है। और सबसे बड़ी बात एक्सपेंस रेशो की, जो कि 0.65% के साथ रीजनेबल है। मतलब आपको रिटर्न्स के साथ एक कॉस्ट एफिशिएंट ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, जब हम ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं रिटर्न्स, अल्फा, शार्पे, सॉर्टिनो सबको मिला के, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड्स अपने पीयर्स के सामने एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के निकलता है। अब बात करते हैं SIP के मैजिक की। सोचो अगर आपने पिछले 5 साल में 5,000 रुपये पर मंथ इस फंड में SIP किया होता, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 3 लाख रुपए। ठीक है, और इसी पीरियड में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने दिया होता आपको 23% का एनुअलाइज रिटर्न। मतलब आपके 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़कर 5,03,691 रुपए यानी कि 5,30,691 रुपीज़ हो गया होता। यानी आपके कैपिटल के ऊपर एडिशनल 2,30,691 का प्रॉफिट बन गया होता, वो भी एक डिसिप्लिन्ड और सिंपल इन्वेस्टमेंट हैबिट के थ्रू। इस एग्जाम्पल से एक चीज क्लियर होती है, SIP छोटे छोटे स्टेप्स से लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बना देता है। बस आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखना जरूरी होती है। अब एक और सिनेरियो देखते हैं लमसम की। अगर आपने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता इस फंड में पिछले 5 साल के लिए, तो आपको मिला होता 25.2% पर एनम का रिटर्न। मतलब आपके 1 लाख की वैल्यू बढ़कर हो जाती 3,07,625 रुपीज़। यानी इस पीरियड में आपको 2,07,625 का प्रॉफिट मिलता। तो चाहे आप SIP करो या एक बार में लमसम इन्वेस्ट करो, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने इन्वेस्टर्स को दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। अब हम निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का एसेट एलोकेशन देखते हैं। इसका आज की डेट में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 83.7%, मिड कैप में है 10.7% और स्मॉल कैप में है 3.9% एलोकेशन। इसके बाद इसके एसेट एलोकेशन में चेंजेस देखते हैं, जो कि मई और अगस्त महीने के बीच में हुए हैं। आप इसमें देखेंगे कि मिड कैप एलोकेशन 12% से 10.7% पे डाउन गया है। सिर्फ एक लार्ज कैप एलोकेशन है जो कि अप गया है। पहले 80.7% था, अभी 83.7% हो गया है। इसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन भी ऑलमोस्ट बराबर रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में कम हुआ है, जबकि 3.9 से 3.9 ही रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन कैश एलोकेशन 2.3 से 1.1 पे डाउन चला गया है। आप इस फंड की सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो इसमें टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि इस फंड का पैसा 35.7% फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा हुआ है। कंज्यूमर साइक्लिकल में 14.1%, टेक्नोलॉजी में 10.4%, इंडस्ट्रियल में 9.9%, एनर्जी 7.8%, कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.3% और बाकी का सारा पैसा यूटिलिटीज, बेसिक मटेरियल्स, हेल्थ और कम्युनिकेशन में लगा हुआ है। इस फंड के होल्डिंग डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि HDFC बैंक में इसकी 8.93% की वेटेज है, जो कि पिछले 1 मंथ में बढ़कर 5.4% से बढ़ी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी इसकी 28.5% का उछाल आया है, जो कि आज की डेट में 4.1% है। बाकी के रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक है।
इसका अब चलिए देखते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 5.3% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कंपेटिटर जैसे कि आईसीआईसीआई और डीएसपी लार्ज कैप फंड से थोड़ा बेटर है। अगर आप एचडीएफसी लार्ज कैप देखें तो उसने सिर्फ 0.4% का रिटर्न दिया है, जो क्लियरली काफ़ी लो है। लेकिन जब हम 3 ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं तब निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड अपने स्ट्रॉन्ग 20.7% रिटर्न के साथ टॉप पे दिखाई देता है। मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा एवरेज लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फंड अपना स्ट्रेंथ दिखाता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इस फंड का साइज भी काफी बड़ा है, अराउंड 44,000 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा है, जो स्टेबिलिटी और ट्रस्ट को दिखाता है। तो ओवरऑल अगर आपको एक फंड चाहिए जो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे, तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो अब एक क्विक स्नैपशॉट देख लेते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। अभी तक हमने जो भी समझा उसके बारे में आपको एक समरी दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये एक लार्ज कैप फंड है, मतलब सिर्फ टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फंड ने पिछले 5 साल में 25.2% CAGR डिलीवर किया है, जो एकदम आउटस्टैंडिंग है फॉर ए लार्ज कैप फंड। SIP का एग्जाम्पल लें तो अगर आपने 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किए होते 5 साल के लिए, तो आपका कॉर्पस 5,30,691 रुपये बन गया होता। और अगर आपने एक बार में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज की डेट में वो बढ़कर 3,07,625 होता। और इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर शैलेश राज भान, जो एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं और काफ़ी टाइम से इस फंड को लीड कर रहे हैं। और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI, यानी कि परफॉर्मेंस हमेशा इंडिया के टॉप 100 कंपनीज के साथ कंपेयर होती है। सो ओवरऑल ये फंड एकदम स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे हमेशा कहा जाता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस फंड का रिव्यू देखना चाहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करें और ग्रो विद मी को फॉलो ज़रूर करें फॉर मोर प्रैक्टिकल फाइनेंशियल इंसाइट, सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी जार्गन के। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए इन्वेस्टमेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।